Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So, how are you? I am fine. Okay, I hope you are doing well and you are watching my videos. Yes, okay, I am getting lots of responses obviously, but one thing, जो वीडियोस में मैं वर्कशीट भेज रही हूँ, आप लोग वर्कशीट करके मुझे आंसर नहीं भेज रहे हो. अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो मैं वर्कशीट भेजना ही बंद कर दूँगी. ओके, वर्कशीट आपके प्रैक्टिस के लिए भेजा जा रहा है, तो जो भी वर्कशीट आप लोगों को मिल रहा है उसका आंसर करो और एक आप उसका भी एक फ़ोटो लेके मुझे सिंपल एक पूरा पेज भेज दो. आई विल चेक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था व्हाट इज़ एडवर्ब. ओके, कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें एडवर्ब पढ़ना है. ओके, क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करके एक और लेके आना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद एडवर्ब भी पढ़ना है, ये क्यों, ये इम्पोर्टेंस कल मैंने आप लोगों को समझाया था. आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब का कुछ काइंड्स है. ओके, अच्छा एक बात, जब मैं काइंड्स के बारे में बात ही कर रही हूँ, एक बात है, आप लोगों को कभी ये मन में आया कि नाउन पढ़ो तो नाउन के भी काइंड्स होता है, प्रोनाउन पढ़ो प्रोनाउन के भी काउंट्स होता है, वर्ब सबका एक काइंड्स होता है. ठीक है, जैसे कि नाउन का काइंड है कितने सारे, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रोनाउन का होता है. क्यों, कभी ये सोचे कि ये डिवाइड क्यों किया गया, ये टाइप्स क्यों बनाया गया, कभी ये मन में आया ये क्वेश्चन. मैं जब छोटी थी ना, जब आपके एज में थी, तब मुझे हमेशा लगता था नाउन पढ़ लिया यही काफ़ी नहीं है, अब इसके पार्ट्स भी पढ़ो, कितने काइंड्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो भी पढ़ो. क्यों इतना लेंदी बनाया गया, क्यों नाउन नेमिंग वर्ड हो गया. लेकिन ये है, अभी देखो, जो नाउन पढ़ो चाहे प्रोनाउन पढ़ो चाहे वर्ब चाहे एडवर्ब पढ़ो, इसके जो टाइप्स बनाया गया, जो काइंड्स बनाया गया, ये हमारे यूज़ के और भी यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, इसको और इजी बनाने के लिए ये काइंड्स बनाया गया है. ओके, तभी इतने सारे काइंड्स हम पढ़ते हैं. ये ऐसे ऐसे हुआ, जैसे जैसे हमारा यूजेस बढ़ता गया, इसका काइंड्स भी बढ़ता गया. ओके, क्योंकि ये देखो, एक सेंटेंस में अगर आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो सकता है उसमें आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो, किसी में आप लोग कहाँ हो रहा है, प्लेस के बारे में बात कर, तो दोनों तो एक जैसा नहीं है ना. एक में टाइम हो रहा है, एक में प्लेस हो रहा है, एक में कितनी जल्दी हो रहा है, इसमें कैसे ये काम हुआ, ये हो रहा है, तो सब तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना, सेम तो नहीं हो सकता. तो इसीलिए ये डिवाइड किया गया है इसको. अच्छा, ये टाइम के बारे में बोला गया तो ये इसका एडवर्ब ऑफ टाइम बना दिया. अच्छा, इसके में प्लेस में बोला गया, ये एक्शन इधर प्लेस हुआ है, मतलब इस जगह पे हुआ है, तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला गया. इट्स वेरी इजी, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, इट्स वेरी इजी. ये मत सोचो कि कितना लेंदी हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये सोचो कि ये पढ़ने के बाद हमारा जो यूजेस है कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये सोचो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके, तो देखो आज का जो टॉपिक है ये है काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के काइंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले एडवर्ब में जो काइंड्स आता है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. अब एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में होता है कि जो काम हुआ है, जो है एक्शन हुआ है, वो कैसे हुआ है. सेकंड में एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब इससे ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बोला जाए. एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में बोला गया है किस जगह पे एक्शन हुआ है, मीन्स जगह के बारे में बात किया गया है. एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑब्वियसली इसमें इस एक्शन किस टाइम हुआ था उसके बारे में पता चलेगा. एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कितना हुआ, ये मतलब हाउ मच, कितना है, क्वांटिटी में कितना हुआ, ये डिग्री समझाया गया. डिग्री में हमें ये पता है एक्शन कितनी डिग्री में हुआ, मतलब कितना हुआ है. 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी हुआ है एक्शन और कितनी देर से हुआ. जैसे ईयरली एक बार भी हो सकता है, वीकली एक बार हुआ है, या मंथली एक बार हुआ है. ये फ्रीक्वेंसी जानने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड है इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव एडवर्ब में तो समझाने की कोई बात ही नहीं है, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव होता है. एंड देन है रिलेटिव.
रिलेटिव जो एडवर्ब है ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसको मैं डिटेल में और भी समझाने वाली हूँ, वीडियो के आगे एंड तक बने रहो ताकि रिलेटिव एडवर्ब जो आप लोग समझ सको। रिलेटिव एडवर्ब जो है वो है जो नाउन के साथ जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसको ज्वाइन करता है। ओके, एज अ ज्वाइनिंग एडवर्ब उधर यूज होता है। इसका डिटेल में मैं वीडियो के एंड में आ रही हूँ, सो बने रहो मेरे साथ, ऐसे नहीं स्किप कर करके देख लो। ओके, देखोगे तो ही समझोगे। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। ये 7 काइंड्स के एडवर्ब हम पढ़ते हैं और ये बिलीव मी ये हमारे यूजेस को और भी इजी बनाने के लिए बनाया गया है। ये मत सोचो कि कितना लेंथी हम पढ़ रहे हैं, ये सोचो कितना इजी हमारे लिए बना दिया गया है। ओके, सो अभी एक एक पॉइंट का मैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अब आप लोगों को जब एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में आप लोग एडवर्ब को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है? तो वो कैसे समझोगे, अब वही इसमें टॉपिक में मैं आ रही हूँ। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या पता चलता है? हाउ द एक्शन डन, कैसे एक्शन डन हुआ है। ओके, सो हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, कैसे ये एक्शन हुआ है, किस टाइप से। लाइक देखो एक एग्जाम्पल, द सोल्जर fought bravely, ये सोल्जर ने युद्ध किया था। ओके, कैसे किया था? ब्रेवली किया था, साहस के साथ किया था। तो ये ब्रेवली जो है, इससे क्या पता चल रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर पता चला। कैसे युद्ध किया था? ब्रेवली किया था। तो मैनर पता चल गया। मैनर में मीन्स अगर हाउ का क्वेश्चन पूछोगे, हाउ का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसमें ये देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में हमेशा हाउ का जो हाउ से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आता है। ओके, सेकेंड है प्लेस, मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो इसमें क्या पता चलता है? टेल्स अस अबाउट the place of action, मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस में जिस जगह पे काम हुआ था, जो एक्शन हुआ था उसका पता चलता है, मतलब प्लेस का पता चलता है। प्लेस का पता चलता है मीन्स वेयर द वर्क इज डन। ओके, कहाँ पे हुआ था? तो इसमें किस क्वेश्चन का आंसर आता है? वेयर। इसमें वेयर का आंसर आता है। एक एग्जाम्पल, the child could not be found anywhere। इसमें anywhere ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम, मीन्स व्हेन का पता चलता है, कब हुआ था। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम में एक्शन कब हुआ था। ओके, सो एडवर्ब ऑफ टाइम
tells us the time of the action. मीन्स अब देखो, जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे ना, जब आपको टाइम तब भी पता चल जाए। अगर सेंटेंस में अगर आप लोग एडवर्ब को अंडरलाइन कर रहे हो और उसमें टाइम का पता चल रहा है तो ऑब्वियस आप समझ जाओगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बहुत इजी है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, दे रिटर्न यस्टरडे। तो इसमें टाइम का पता चल रहा है ना कि वो लोग कल आए थे, मतलब वापस आए थे कल, रिटर्न किए थे कल, मीन्स जो यस्टरडे मीन्स कल जो बीत गया कल। ओके, सो देखो एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर तक पढ़ना है, लर्न करना है, नहीं। टाइम से टाइम का पता, एडवर्ब ऑफ टाइम से टाइम का पता, जो एक्शन कब हुआ था। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 4, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर आता है? हाउ मच, मतलब कितना हुआ था। हाउ मच मीन्स जो एक्शन हुआ था वो कितना हुआ था। तो ये हमें क्या बताता है? टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। एक्शन का इंटेंसिटी वो समझाता है। ये जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका मीन्स अगर हाउ मच क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर में जो आंसर आएगा वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब क्या बोलता है? टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। एक्शन का इंटेंसिटी समझाता है। ओके, तो समझ में आ गया? ओके, चलो एक Irina almost finished her project on time। ओके, इसमें देखो ऑलमोस्ट है, मतलब इसमें ये समझाया जा रहा है ना कि कितने, मतलब लगभग खत्म कर ही लिया, मतलब कितना बाकी है, कितना का आंसर मिल रहा है इस ऑलमोस्ट वर्ड से। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? आई होप अब सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक बार आप लोग इसको रीड करोगे, जैसे वीडियो को अगर एक बार देखोगे थोड़ा सा रिवाइंड कर करके तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी जल्दी जल्दी या कितनी धीरे धीरे ये काम हुआ था। तो देखो इसमें, मतलब इसमें अगर क्वेश्चन पूछे हाउ ऑफन ये काम हुआ तो उसका आंसर आता है। ओके, हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। कितनी जल्दी ये कितनी देर से ये एक्शन हुआ था, कितना फ्रीक्वेंटली ये एक्शन हुआ था। एग्जाम्पल, शी सेल्डम पेज अस अ विजिट। ओके, रेयरली हमें विजिट करता है, तो इसमें रेयरली जो है, सेल्डम जो है वो है हमारा एडवर्ब। ओके, नंबर 6 में है इंटरोगेटिव। ओके, अब इंटरोगेटिव तो ऑब्वियसली सबको पता है, used for a asking क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के लिए इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज होता है। ऑब्वियसली इंटरोगेटिव
आप लोग जो भी इंटरोगेटिव पढ़ोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स इंटरोगेटिव में ऑलवेज क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो एडवर्ब का जो इंटरोगेटिव है उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। सपोज मानो एग्जाम्पल, वाई आर यू सैड, क्या पूछा गया है कि आप क्यों सैड हो, आप क्यों दुखी हो। ओके, तो इसमें वाई जो है, वाई है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्लियर? देखो हमने अभी 6 कर लिया। ओके, नाउ लास्ट वन, नंबर 7, रिलेटिव एडवर्ब। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ये तो इतना मतलब जितना इजी एडवर्ब ऑफ टाइम था उतना इजी नहीं, इजी तो है बट उतना इजी नहीं है। ओके, तो रिलेटिव एडवर्ब जो है दैट joins and एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से समझोगे जब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल क्या है, देखो ठीक से देखो, द प्लेस वेयर द animals gather to drink is near। ओके, ये हमारा सेंटेंस है, द प्लेस वेयर द एनिमल्स गैदर टू ड्रिंक। ओके, जिस जगह पे एनिमल्स गैदर होता है पानी पीने के लिए वो नज़दीकी है। ओके, सो इसमें देखो ये जो द प्लेस जो है ये है हमारा नाउन। ओके, अब जो ये वेयर द एनिमल्स गैदर टू ड्रिंक, ये पूरा है एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, अब इसमें ये जो वर्ड है, ये जो वेयर है, ये वेयर है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, ठीक से लिखती हूं मैं। रिलेटिव समझ में आ गया? मतलब रिलेटिव एडवर्ब जो है वो नाउन के साथ जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको ज्वाइन किया है, तो एज अ ज्वाइनिंग वर्ड भी यूज हुआ है इधर रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड वेयर होता है, वाई होता है, व्हेन होता है, मोस्टली ये 3 ही यूज होता है। ओके, सो क्लियर हो गया? तो अभी ये तो समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब के काइंड्स क्या है। ओके, और क्यों ये काइंड्स बनाया गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें काइंड्स पढ़ना है, ये हमारे यूजेस के लिए है, ताकि हमारा जो भी जब भी हम एडवर्ब यूज़ करें वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। ओके, तो देखो अभी आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, जितना देखोगे उतना ही आप लोगों के लिए ये और भी क्लियर होता जाएगा। वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है, वर्ब एडवर्ब ये बहुत ही इजी है। ओके, तो इसको अच्छे से देखो, पढ़ो, सीखो, जानो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। और मैं तो हूँ, अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।